सुशील मोदी ने बयान दिए हैं कि भ्रम में ना रहे, ये कांग्रेस और आरजेडी का हाथ नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी भी भूमिका रही। इस तरह का बयान कह रहे अपनी तरफ से, कहने दीजिए। हमारा जो काम था, हमने जो बोला था कि कास्ट बेस्ड सर्वे हम करवा के रहेंगे, हमने करवाया। जो ट्रेंड है भाजपा वाले चला रहे होंगे, ये तो इनका तो यही काम है, हिंदू मुसलमान करना, वो यही कर रहे हैं। चुनाव लड़ने की, ये चुनाव की तो अभी ऐसा अभी कुछ बात हुई नहीं। अपने जो नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हो गए, बड़े भाई श्री तेजस्वी यादव जी हो गए, उनके कंधों को मजबूत करने के लिए हम ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। बिहार में पिछले 1 सालों से महागठबंधन की सरकार है और बिहार की बागडोर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथों में। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेके जो वान क्या चलाया, अब इस पर सियासत हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए शरद यादव जी के बेटे शांतनु यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जिस प्रकार से जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है, इसको लेके अब सियासत क्यों हो रही है। सर, जिस प्रकार से जातीय जनगणना का जो सार्वजनिक रिपोर्ट किया गया, उसके बाद अब देखिए सियासत हो रही है लगातार। सुशील मोदी हो, बीजेपी के लोग हो या आरजेडी के लोग हैं, एक दूसरे पर निशाना साध रहे। कितना सही मानते हैं जातीय जनगणना बिहार की? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, इसमें क्या गलत है। अगर आप हमारे पास एक सर्वे होगा तो हमें जिस समुदाय को, जिस जो अंतिम पदांक पे व्यक्ति खड़ा है, उस तक क्या योजना पहुंचानी चाहिए, क्या योजना जानी चाहिए, उस पर हम विचार विमर्श करेगी सरकार। तो इसमें क्या गलत है? क्या मतलब क्या पति है, क्या क्यों नहीं होना चाहिए या ज़रूर होना चाहिए? तो इससे पता चलता है आपको भाई कि सरकार को क्या योजनाएं कहाँ जानी चाहिए, कहाँ उसका काम होएगा, उस चीज़ पे हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन शांतनु जी, एक चीज़ है, जिस प्रकार से कल जातीय जनगणना सार्वजनिक की गई, जिस प्रकार से जो राज्य सरकार है उन्होंने अपने खर्च 500 करोड़ रुपए खर्च करके इसे कहीं ना कहीं तैयार करने का काम किया, जातीय जनगणना हुआ। सुशील मोदी जिस प्रकार से लगातार, देखिए आपने जैसे बोला कि ये हमारे सरकार का मुद्दा था। ये जब हमारे तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष थे, उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जब भी ये मुद्दा उठाया था, उसमें नीतीश कुमार जी और 11 समेत अलग अलग पार्टियों के लोग गए थे प्रधानमंत्री के पास लेके, भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ये तो हमारा मुद्दा है और हमने करा है इसको इम्प्लीमेंट, जो हमने उठाया था। सुशील मोदी बयान दिए हैं कि भ्रम में ना रहे, ये कांग्रेस और आरजेडी का हाथ नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी भी भूमिका रही। इस तरह का बयान दे रहे हैं सुशील मोदी। अब देखिए, वो कहने को तो कहेंगे कुछ ना कुछ, उनका तो अब इसमें क्या ही बोलेंगे बोलो, उस पर मैं क्या टिप्पणी दूंगा। वो कह रहे अपनी तरफ से, उन्हें कहने दीजिए। हमारा जो काम था, हमने जो बोला था कि कास्ट बेस्ड सर्वे हम करवा के रहेंगे, हमने करवाया। हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, मेरे पिताजी श्री शरद यादव जी, मुलायम सिंह जी, ये इनका सपना था। मेरे पिताजी ने भी ये मुद्दा उठाया था 2010 में, याद होगा आपको। तो उनका सपना था ये, तो आज ये पूरा हुआ है, तो बहुत खुशी की बात है ये। आज वो होते तो बहुत खुश होते आज। कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल शर्मा जी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी, उस हिसाब से 3 उप मुख्यमंत्री बिहार में। नहीं, देखिए इस बात का तो मैं क्या जवाब दूँ, इसमें तो आपको ये जवाब भैया जब नीतीश जी, तेजस्वी जी और लालू जी दे पाएंगे, इसमें मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन एक सवाल और है, जिस प्रकार से लगातार अब ट्रेंड कर रहा है, मुसलमान समाज के जो लोग हैं, हमारी भागीदारी सबसे ज़्यादा है, हैशटैग करके ट्रेंड करवाया जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं ये तो ये तो भाजपा वाले चला रहे होंगे। क्या बोलते हो आप? ये जो ट्रेंड है भाजपा वाले चला रहे होंगे, ये तो इनका तो यही काम है, हिंदू मुसलमान करना, वो यही कर रहे हैं। अरे भैया, अभी सर्वे आया है, अब इसे विचार विमर्श होगा, कैसे आगे क्या हो, कैसे आगे इसमें आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इस पर विचार विमर्श करेंगे। आज तो आया है सर्वे, देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। एक सवाल है 2024 के दंगल को लेके, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया है और लगातार ये बातें की जा रही है कि नीतीश कुमार को फ्रंट से रखा जाए, संयोजक बनाया जाए, प्रधान। इस पे मैं कोई टिप्पणी देना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें बड़े काफ़ी लोग बैठे हैं ऊपर, वो लोग सब बैठेंगे एक साथ, वो तय करेंगे, जैसा वो लोग करेंगे उसमें हम भागीदारी देंगे। जातीय जनगणना को लेकर लालू यादव के मुंह से भी आप कई बार सुने होंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी रहेगी वो चेहरा सामने रहेगा। अब हालात देखे कि जिस प्रकार से विजय चौधरी ने सीधे तौर पे कहा है, इसका खंडन कर दिया है कि जिस प्रकार से लोग आवाज उठा रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी रहेगी वो मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा, इसका सीधे तौर पे खंडन कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुर्मी जाति से नीतीश कुमार आते हैं। जी जी। और उनके अगर परसेंटेज की देखिए, मैं इस सब बातों पर भी कहाँ पढ़े, आज तो कास्ट बेस्ड सर्वे आया है, आज तो जाति जाति गणना पे इस पे बात हो रही है आज तो ये तो आगे की बात, इसमें मैं क्या ही बोलूँगा। लाल आखिरी सवाल है, आप युवा हैं, राजद से ताल्लुक रखते हैं, आपकी पार्टी का विलय भी हुआ था, लोग चाहते हुए हैं कि बाप पिता की तरह आप भी काम करें, लोगों की सेवा करें, कहाँ से इस बार? नहीं, देखिए अब मेरे पिताजी ने अपनी पार्टी का विलय किया था राजद में। वो लोग एक गोलबंद की
प्लानिंग कर रहे थे कि एक सारे विपक्ष को एक साथ एक मंच पे लाने का वो प्रयास कर रहे थे। तो पहला स्टेप था राजद में विलय करने का। तो हमारा जैसे राजद में विलय हो गया, आपको पता है कि हम जिस दल में भी रहे हमने ईमानदारी से सबके साथ काम किया है। अब जो मेरे पिताजी की विचारधारा है, जो उनकी विरासत है, जो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी, उसको अब आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। तो पार्टी के लिए और महागठबंधन के लिए हम काम करते हैं और जितना मजबूत बना सके उसके लिए हम कर रहे हैं। इसमें कहाँ से चुनाव लड़ने की? नहीं, चुनाव की तो अभी ऐसा कुछ अभी कुछ बात हुई नहीं। ये मौका 24 में, जब 24 में चुनाव है, अभी तो 6-7 महीने, अभी कहाँ चुनाव है, अभी अक्टूबर चल रहा, अभी तो है समय। तो जब चुनाव के पास आएंगे जब इस बारे में बात करेंगे। शरद यादव जी का मधेपुरा क्षेत्र जी जी, वो प्यार भी करते जी 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 नहीं, मुझे वहाँ काफ़ी प्यार और आशीर्वाद मिलता है लोगों का। और करीबन 30 साल से वहाँ से राजनीति कर रहे हैं। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था वो वहाँ से सांसद बन चुके थे। तो मैं तो जब आँख खोली तो वो बिहार से ही राजनीति कर रहे थे। तो ये नेचुरल है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा समय देता हूँ कि मेरे पिताजी का क्षेत्र है, वहाँ उन्होंने काफ़ी काम करा है, काफ़ी विकास का काम किया है। तो मैं जो उनकी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। लोगों के बीच जाता हूँ, महागठबंधन के लिए काम करता हूँ, आरजेडी के लिए काम करता हूँ। अपने जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हो गए, बड़े भाई श्री तेजस्वी यादव जी हो गए, उनके कंधों को मजबूत करने के लिए हम ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। एक आखिरी सवाल है शांतनु जी, जिस प्रकार से 2024 के दंगल में इंडिया वर्सेज एनडीए की लड़ाई होगी और इस बार तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट होने का काम किए। जी जी जी, ये बहुत ज़रूरी था। ये सुपड़ा तो साफ होना तय है। और ये जो इंडिया गठबंधन बना है इसका अब रिएक्शन देख चुके। G20 समिट जब हुआ था, ये जो भारत निकल के नया है, ये तो संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। तो ये जो भारत बना है अभी, ये जो नया है, तो इंडिया के रिएक्शन में ही बना है ये। और जो पार्टी गोलबंद हुई है तो इससे इम्पैक्ट तो उनको काफ़ी पड़ेगा। और महागठबंधन की जो परफॉर्मेंस है वो बिहार में काफ़ी अच्छी रहेगी। सीधे तौर पे शांतनु यादव जी थे, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना को सार्वजनिक करने का काम किया, ये सार्थक पहल है और 2024 के महाभारत में नरेंद्र मोदी के राजनीति वजूद को इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं खात्मा करेगी। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।